देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एज, कल्चर, रिलीजन, विचार भी अलग हो सकते हैं, स्टेटस भी अलग हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस काफ़ी हैं। तो आपके पार्टनर अभी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं इस डिफरेंसेस को। अब मुझे दिख रहा है उनको कोई मैटर नहीं करता है जो पहले मैटर करता था। इमेच्योर थे, दिमाग से इमेच्योर थे, मैटर करता था। अभी वो डिफरेंसेस उन्हें मैटर नहीं कर रही है, मेच्योरिटी आ रही है। और मेच्योरिटी के साथ आपके किंग आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। फैमिली प्रेशर, फैमिली का दबाव मुझे दिख रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है। दबाव नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही चीज़ उनकी मतलब पैरों की बेड़ियां हैं, जंजीरें बन चुकी हैं, मगर फिर भी फ्यूचर में एक्शन लेंगे। ये जो डिफरेंसेस हैं जो उनको पास्ट में मैटर करती थी, हो सकता है आप दोनों के एज में 10 साल का भी गैप हो सकता है, 35 साल का भी हो सकता है गैप। तो उनको ये सारी चीज़ें खटकती थी, काफ़ी आंखों में खटकती थी कि दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। शादीशुदा हो सकते हैं आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जो मुझे दिख रहा है, तो वो चीज़ भी खटकती है। कुछ लोग अनमैरिड है, सिंगल हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे अफेयर दिख रहा है। तो हर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ते नहीं थे, अंदर ही अंदर सोचते थे, घुटते थे, डिप्रेशन में रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, आपसे शेयर नहीं करते थे, सिक्रेटिव थे, शेयर नहीं करते थे। जो उनके दिमाग में तूफान चलता था वो खुद ही अंदर घुटते रहते थे, दर्द में रहते थे, ना ही आपको बोल पाते थे, ना ही किसी और से शेयर कर पाते थे। क्यों? लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये डर उन्हें सताता था जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। मगर अभी वो कहना चाहते हैं, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। आपके हो चुके हैं, है ना, जब से मिले हैं आपके हो चुके हैं। बेशक काफ़ी क्वेश्चन मार्क था उनकी थॉट्स में कि आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, करूँ ना करूँ। ये सब क्लैरिटी फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। क्यों? बहुत से लोग डिवाइन उन्हें पुश कर रही है, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है और डेस्टाइन है। इस वजह से चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों और जितनी भी दरारें हों, दूरी हो, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो, मगर एक दिन गाड़ी ट्रैक पे आएगी और दौड़ेगी। ये एनर्जी है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम भी सेम जेंडर में होते हैं। दोनों फीमेल बॉडी में मेल मस्कुलाइन और फीमेल फेमिनाइन एनर्जी होती है और फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस आपको किसी का लवर होना है। इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, और मुझे जो दिख रहा है ये डिफरेंसेस दूर करके पैशन के साथ, एक पैशन है आपको पाने का ना, एक मतलब कोई चीज़ हम पाते नहीं हैं तो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं कि चलो वो हमारे पहुंच के बाहर है, हम भूल जाते हैं। मगर आप भूलने वाली चीज़ नहीं हो, आपको भुला ही नहीं पाते। जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं उतने ही करीब आ जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि भगवान उन्हें भूलने ही नहीं देता। वो जितना सोचते हैं मैं भगवान के दरवाजे पहुंच जाता हूँ, भगवान से बोलूँगा और वो मेरे दिमाग से जैसे पानी की का होता है ना, पाइप लगा देंगे और वॉश हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। उनके साथ ऐसा नहीं होता है। वो जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, डिवाइन उनको और याद दिलाती है आपके बारे में और आपकी तरफ धकेलती है। इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, और फिर पैशन तो है ही आपके लिए। करीब से जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और
आपको पाना भी चाहते हैं। यही उनकी अभी की थॉट्स हैं। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कोई भी फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है। उनकी मम्मी, अनमैरिड की फैमिली होगी, मम्मी पापा कोई ना कोई तो होगा ही जो आपको पसंद नहीं करता या रोकता होगा आपकी तरफ आने के लिए। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी तो हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, है ना, सबकी लाइफ में किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैरियर में मुझे दिख रहा है काफ़ी प्रेशर है, बर्डन है, कैरियर में अप्स डाउन चल रहा है, इस वजह से भी दुखी रहते हैं। आपको खोने का डर है, उन्हें लगता है लेट करूँगा तो खो दूँगा, ये भी सोचते हैं। किसी किसी का पैसा ना अटका हुआ है, मुझे जो दिख रहा है कई जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ब्लॉक हो गया है, निकल नहीं रहा, रिकवरी नहीं हो रही है, डाउनफॉल में जा रहा है। जो सोच के उन्होंने इन्वेस्ट किया था और रिटर्न आ रहा है ज़ीरो, आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है, ये एनर्जी है, स्टक है, कई सालों से हो सकता है स्टक है, आगे एक भी पैसे की इनकम नहीं हुआ है, रिकवरी नहीं हुई। तो कैसे प्यार, खाली पेट प्यार नहीं होता है ना, थोड़े दिन ही रहता है खाली पेट प्यार, उसके बाद तो रियलिटी में आना पड़ता है ना। एज गैप हो सकता है आप दोनों में, काफ़ी एज गैप है। किसी किसी के पार्टनर सीरियस हैं और किसी के मुझे दिख रहा है अभी सीरियस नहीं है, अभी सीरियस नहीं है। जस्ट आपका फिजिकल लुक, फिजिकल अपीयरेंस, आपका आउटलुक देखकर आपको अप्रोच किया, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच किया हो, जो मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच किया है। आपकी डीपी फ़ोटो निहारते रहते हैं आपके पार्टनर और फाइनली अप्रोच कर दिया। उनको तो सीरियस नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ, मगर आपका ऑरा उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, आपके पार्टनर को। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं जो लोग सीरियस हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली, हारमोनी, पीस कमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में आने वाली है। सन का कार्ड बताता है ऑटो पायलट की तरह आपकी लाइफ चलेगी कमिंग फ्यूचर में। क्यों? आप सोचोगे अभी तो मैंने जस्ट सोचा ही था और इतनी जल्दी विश पूरी होगी। सपोज़ आप सोच रहे हो रसगुल्ला खाने का दिल कर रहा है और उसी टाइम आपके घर के दरवाजे पे बेल बजती है, रसगुल्ला लेकर आपका पड़ोसी हाजिर है ना। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है जब हमारी जर्नी, जब हमें डिवाइन मस्कुलाइन घोस्ट करते हैं, उसके थोड़े दिनों बाद ही ऐसा ही होता है। इसलिए कि फेमिनाइन इतनी दुखी होती है, इतने डिप्रेशन में होती है, तो उस टाइम वो जो खाने को मांगती है ना, कोई ना कोई पड़ोसी आके दे जाता है। एकदम आपको एक सरप्राइज़ की तरह लगेगा, मन में सोचा और थोड़ी देर में ही ऐसा, मतलब आप लेन देन भी नहीं है उस पड़ोसी के साथ, आकर कहेगा ये लो आपके लिए है। हर चीज़ चमत्कार की तरह होती है, मतलब आप सोचते ही आपकी सपने पूरे हो जाते हैं, इसलिए कि आपके सपने छोटे छोटे होते हैं और भगवान आपको, ऑलरेडी आप दुखी होते हो उस टाइम, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हो और उस टाइम आपके मल्टीपल हेल्थ इशू चल रहा होता है, दुनिया से बिल्कुल आपको अलग कर दिया जाता है, अकेले पड़ जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हो। तब जो सोचते हो उसी टाइम भगवान बोलते हैं तथास्तु और एकदम साक्षात हो जाता है वो काम। चमत्कार आप अपनी आंखों से देखते हो, सोचते हो कि अरे अभी तो सोचा ही था और इतनी जल्दी हो गया। तो वैसे ही दिख रहा है, फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। बहुत से लोग यूनियन में आएंगे और ऑटो पायलट की तरह लाइफ चलेगी, बस सोचते ही वो विश कम ट्रू होता है ना, वो होने लगेगा। आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में अपना रियल फेस ही दिखाएंगे आपको, कभी आपको धोखा नहीं देंगे और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपसे। कई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कमिंग फ्यूचर में आएंगी और आप लॉयल्टी और ट्रस्ट के साथ आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। अभी बेशक कंफ्यूज हो, कुछ लोगों को पेरेंट्स का प्रेशर है और कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो फैमिली है उनको लगता है मैं किसी के साथ अन्याय ना करूं, न्याय से विचार करूं, अन्याय, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लूं, डिसीजन लेने के बाद ना रोऊं। इसलिए सोचे जा रहे हैं, मगर आप बहुत से लोग डेस्टाइन हैं। आपके पार्टनर
मैरिड हो या अनमैरिड हो, बेशक आपसे जितना भी रन कर ले, जितना भी भाग ले, आना है आपके पास ही मुड़कर। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अभी नहीं मगर फ्यूचर में ज़रूर आएंगे, है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी नहीं, अभी तो सिचुएशन नहीं है, मगर कमिंग फ्यूचर में किस्मत बदलते देर नहीं लगती, है ना। हमेशा एक जैसे किस्मत नहीं रहती है। शनि ग्रह कटेंगे, शुक्र की दशा हटेगी, है ना। हमारी लाइफ में जो हमारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इसमें डिसहार्मोनी, बैलेंस नहीं रहता। क्यों? हमारे वीनस की वजह से, वीनस की नेगेटिविटी से की वजह से हमारे कुंडली में कहीं ना कहीं वीनस जाके बैठ जाते हैं दूसरे ग्रह में, दूसरे के घर में जाकर। तब हमारी लाइफ में ना ही कोई लड़का मिलता है, अच्छा पात्र नहीं मिलता है। और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनकी लाइफ में भी डिसहार्मोनी होती है। देखते हैं वाइफ को छोड़ के हस्बैंड या तो किसी और से इन्वॉल्व हो गए, तो वो हमारी ग्रह दशा खराब होती है, हमारे ग्रह की वजह से ऐसा होता है ना। किसी किसी के हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर हैं या वाइफ के भी हो सकते हैं, तो वो सब हमारे वीनस की वजह से, वीनस की नेगेटिविटी से होती है हस्बैंड वाइफ की लाइफ में डिसहार्मनी। तो मुझे दिख रहा है एक बैलेंस आएगा फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में, इसलिए कि आपके पार्टनर ने सोच लिया है, आपको चूज़ कर लिया है, आपको सिलेक्ट कर लिया है और वो आप ही के साथ बढ़ना चाहते हैं। मगर उनका मूड स्विंग करते भी देर नहीं लगता, टीवी के चैनल की तरह है वो, पल पल अपना मूड चेंज करते हैं, स्विंग करते हैं। तो ये जो कार्ड आया है, उनके मूड के हिसाब से वो उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है। अभी तो मुझे दिख रहा है अभी ये सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही उनका मूड चेंज हो सकता है, स्विंग करता रहता है मूड। आपके पार्टनर का जन्म 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख और 11 तारीख हो सकता है, जिन लोगों का मूड स्विंग करता रहता है। साथ में जो केतु 7 तारीख को जन्म लिया है जिन्होंने, ठीक, 25 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया है, 7 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे लोगों के केतु रूलिंग प्लैनेट और मून रूलिंग प्लैनेट के जो लोग होते हैं, उनका मूड पल पल स्विंग करता है। मगर वो स्पिरिचुअल इंट्यूटिव होते हैं, मगर अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। जो इंट्यूशन से गाइडेंस मिलती है उनको वो नज़रअंदाज करते हैं और ख़ुद को ही वो सोचते हैं मैं जो हूँ कर रहा हूँ वही ठीक है। क्यों? मून कराता है, जैसे छुपता है मून, निकलता है मून, उसी तरह केतु भी क्या है, छुपता है। तो जो लोग इस रूलिंग प्लैनेट में जन्म लेते हैं वो इंसान को भ्रमित करते रहते हैं और इंसान पागल होता रहता है जो उनके प्यार में पड़ता है। भ्रमित, उनकी एटीट्यूड से परेशान हो जाता है वो इंसान कि ये इंसान हमें घुमा रहा है, तो घुमा रहा है उसके नेचर, स्वभाव की वजह से वो घुमा रहा है और आप प्यार में घूमते रहते हो, है ना। प्यार अंधा होता है तो आप घूमते रहते हो और घुमाते रहते हैं। अभी मुझे दिख रहा है कोई हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, बेशक हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, मगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उन्हें डिवाइन लव फील होता है आपके साथ, एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। वो तो मतलब इस रिलेशनशिप में हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, मगर अपने दोनों हाथ पैर जोड़कर, सट टांग होता है ना, लेट कर आपसे आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशक उनके चेहरे से, हाव भाव से कोई एफर्ट्स आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि वो बंदा बहुत टेढ़ा है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करता है, दिल में चलता क्या है और दिमाग में दौड़ता क्या है, कुछ भी वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, एकदम कोल्ड नेचर होगा, कूल होंगे, पीस में रहते हैं और फेस पे सिर्फ है लगेगा। अगर अनमैरिड है तो भाई अनमैरिड लाइफ वो मस्त जी रहा है, और मैरिड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ है ना। और दुखी हो जाते हो आप देखकर कि जिसकी वजह से जीना हराम है वो हैप्पी लाइफ जी रहा है ना। अंदर ही अंदर से कोसते होंगे कि मेरी ज़िंदगी दूभर करके ये हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा है, कितना खुश दिख रहा है, और मेरी लाइफ वर्स्ट है। अभी आपको भी खोने से डरते हैं। साथ में जो लोग फैमिली मैन हैं, उनको फैमिली मैन या फैमिली वुमन, वो भी अपनी फैमिली, उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आते हैं, स्पेशली जो मैरिड हैं, जो
पहले जो सिंगल है और उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है मैरिड है, उनको लगता है जल्दी से डिवाइन मस्कुलाइन अपनी बीवी को छोड़े, बच्चे को छोड़े और मेरे साथ सेटल हो जाए, मतलब 1 महीने के अंदर मिलते साथ, इसलिए कि वो सिंगल है। ये भावना चिंता उनकी अपने फेवर में होती है, उनके फेवर में नहीं होती है। अपने लिए इतने सेल्फिश होते हैं, 1 महीने पहले मिले हैं, इसलिए कि सोल कनेक्शन तो फेमिनाइन को पहले दिन ही फील हो जाता है। फील होते ही हर कंडीशन में डिवाइन मस्कुलाइन होने चाहिए, और डिवाइन मस्कुलाइन उस टाइम थोड़ा सा लिफ्ट देते हैं। लिफ्ट देना मतलब उनको भी इंटेंस लव फील होता है, प्यार फील होता है, मगर फर्स्ट टाइम वो अप्रोच करते हैं सिर्फ और सिर्फ लुक देखकर, इसलिए कि फेमिनाइन हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जितनी भी एज हो उनकी, वो हमेशा अपने एज से यंग दिखती है। क्यों? मैक्सिमम उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनसे काफ़ी छोटे होते हैं। 1 साल के भी छोटे हो सकते हैं, 35 ईयर्स का भी छोटे हो सकते हैं, तो मैक्सिमम फेमिनाइन बड़ी होती है। तो इस वजह से डिवाइन ने उन्हें ऐसा ही बनाया है ताकि वो हमेशा यंग और अपने मस्कुलाइन के सामने जब खड़ी हो वो यंग ही दिखे, बड़ी ना लगे, ऐसे ही उनको तैयार किया गया है। तो जो लोग अनमैरिड फेमिनाइन होती हैं और उनको मैरिड डिवाइन मस्कुलाइन मिल जाते हैं या डिवोर्सी होती है, उनको लगता है 2 महीने के अंदर ही सब कुछ सेटलमेंट हो जाए। वो सिर्फ रीडिंग के थ्रू उनके फेवर में ही बात उनको पसंद आती है। आजकल तो ऐसा हो गया है, ऑनलाइन टैरोट रीडिंग मतलब रीडर से नहीं सीखते हैं, हर कार्ड की मीनिंग गूगल में मिल जाता है। जैसे मैं आज किसी लंदन के ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही थी, उनका एक क्वेश्चन था कि वो मेरे से कम्युनिकेट करेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका भी होता है, मतलब मैं जब डिवाइन से क्वेश्चन पूछती हूँ उसका तरीका भी होता है ना। तो कार्ड आया जस्टिस। अब जस्टिस का कार्ड क्या था कि यस, मगर मैंने तो क्वेश्चन पूछा था क्या वो कम्युनिकेट करेंगे, इनको जस्टिस देंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था, अब सॉरी भूल गई थी क्वेश्चन, याद आया। वो ये पूछा था क्या वो कांटेक्ट करेंगे, अभी वो बात करना फ्यूचर में, क्या वो जस्टिस देंगे। कार्ड आया जस्टिस का ही कार्ड आया, कार्ड बता रहा है जस्टिस देंगे मगर अभी नहीं देंगे, फ्यूचर में देंगे, है ना। क्वेश्चन मैंने यही पूछा था। अभी तो नो कांटेक्ट में है, तो फ्यूचर में क्या, कमिंग फ्यूचर में क्या वो जस्टिस देंगे। हाँ देंगे। तो कहते हैं ये तो पॉजिटिव कार्ड है, अभी क्यों नहीं देंगे। अभी तो आप सेपरेशन में हो, हर चीज़ का टाइम आता है। कार्ड एनर्जी रीडिंग है, वो इमीडिएट कार्ड आते साथ ही जस्टिस नहीं मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन रीडिंग सीख लेते हैं और सब कुछ सोचते हैं बस मेरे फेवर में ही कार्ड निकलता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। अभी वो चाहते हैं आपको जस्टिस देना, एक्शन लेना चाहते हैं, आइडिया बना रहे हैं, थॉट्स क्लियर हैं, उनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। बस रास्ते में थोड़े से ऑब्स्टेकल हैं, ग्रह अभी भी हैं, वो ग्रह दशा करते ही आपके साथ नई शुरुआत होगी, जो मुझे दिख रहा है। सोल कनेक्शन आपके पार्टनर भी फील करते हैं, ऐसा नहीं आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो मुझे दिख रहा है स्टक हो, बहुत सालों से स्टक हो, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, मगर आप सोचते हो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते नहीं हैं, बात नहीं करते, तो फीलिंग्स नहीं है। नहीं, फीलिंग्स म्यूचुअल दिख रही है। 9 कप्स आपके लिए इमोशन से भरे हैं, वो स्टक सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेशक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उनको लगता है थोड़ा टाइम और वेट करूं,
आगे बढ़ने के लिए। एक फैमिली, स्टेबल फैमिली वो देखते हैं आपके साथ, मगर उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो उस वजह से भी वो थोड़ा थम से जाते हैं, मगर उनको रिग्रेट काफ़ी होता है। आपको खोने का दर्द उन्हें काफ़ी फील होता है। हो सकता है पास्ट में आपने अपनी फीलिंग्स उनको बताई हो, तो वो रिग्रेट फील कर रहे हैं अभी की एनर्जी में कि उन्होंने क्यों आपका प्रपोज़ल ठुकराया। उनका एग्रेसिव एक्शन, उन्होंने प्रपोज़ल तो ठुकराया ही है, साथ में आपकी इंसल्ट भी की, एग्रेसिव एक्शन भी लिया, हो सकता है आपसे लड़ाई भी की। उनके मुंह की तेज़ धार से उन्होंने लड़ाई की। हो सकता है आपके पार्टनर का जो जुबान है वो तलवार की तरह चलती हो। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, उनके बॉस हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं। अभी तो फैमिली प्रेशर में बंधे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें रह रह कर याद आ रहा है। इंट्यूटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है वो ओपन अप नहीं होते हैं, सिक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस है, मगर अभी की एनर्जी में आप साइलेंट हो गए हो। साइलेंट हो गए हो ये देखकर वो काफ़ी डरे हुए हैं। उनको लगता है आपकी ये चुप्पी उन्हें मार डालेगी। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, इतने आप सिक्रेटिव हो गए हो। जो इंसान इतना डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता था, अपनी अपडेट्स देता था, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ये सॉन्ग डेडिकेट करना, वो कोट लगाना, वो सब करना बंद कर दिया आपने। वो अब टेंशन में आ गए हैं कि चल क्या रहा है आपके दिमाग में, आप प्यार करते भी हो या नहीं। इसी वजह से वो आप चाहते हैं आपको जस्टिस देना, और नहीं रुकेंगे, वरना आप किसी और के साथ सेटल हो जाओगी, किसी और की वाइफ या हस्बैंड बन जाओगे, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी की एनर्जी ये है, इसलिए वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। आपका जो राइट है वो देना चाहते हैं, जो उन्होंने पहले नहीं दिया था। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। शिव जी के भक्त हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर भी टैरोट रीडिंग देख रहे होंगे, रेकी हीलिंग देख रहे होंगे, ये एनर्जी है। या वो खुद टैरोट रीडर बन गए हों, ऐसा भी मुझे एनर्जी दिख रहा है। किसी से एडवाइस ले रहे हैं, आपके साथ शादी करनी है, करें तो कैसे करें, एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, और नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है उनके पास। हो सकता है लोग उनके पास आते हैं गाइडेंस लेने, एडवाइस लेने, या लाइट वर्कर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं आपके पार्टनर। पहले बेशक मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, बचपना कूट कूट के भरा था उनमें, सीरियस नहीं थे आपके लिए। एज गैप की वजह से, और एज गैप ना भी हो, है ना, सीरियसनेस दिमाग से आता है, तो दिमाग की भरपूर कमी दिख रही है मुझे। अकाल पड़ा हुआ था उनके दिमाग में, है ना, तो ये एनर्जी है। अभी दो रास्ते हैं, सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मुझे दिख रहा है अब्रॉड में हो सकते हैं आपके पार्टनर, फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं आपके पार्टनर, और दूर बैठे सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ने के लिए मुझे दिख रहा है हिम्मत जुटा रहे हैं। दिन रात सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग देख रहे हैं, सपने संजो रहे हैं आपके साथ। क्यों? डिवाइन से जजमेंट मिलेगा, डिवाइन से जजमेंट आपको मिलकर ही रहेगा। क्यों? बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, डेस्टिनी में लिखे हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो डेस्टाइन होते हैं, दो बॉडी एक सोल। डेथ का कार्ड आया है, तो शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या होकर बस आपकी तरफ आ रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है उनका। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन का अवेकनिंग होता है, और जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्यों? डिवाइन मस्कुलाइन पूरे के पूरे टेढ़े होते हैं, उनको एकदम मतलब कि हमारे बंगाली में कहते हैं नोखेर गोड़ा तिके निये चूलेर गोड़ा अवधि चेंज होते होच्छे, है ना। तो उसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन का जो नाखून से लेकर सिर के बाल तक चेंज करना पड़ता है, इतने टेढ़े इंसान होते हैं वो। तो वो पूरा का पूरा वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन तो अवेकन हो ही चुकी है, तभी वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन का रीबर्थ हो रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट मुझे बहुत से लोगों की लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। ट्विन फ्लेम या आप ट्विन फ्लेम ना भी हो, एक रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ आपका हो सकता है। आपके पार्टनर आपको कहीं डेट पे ले जाएंगे, ऑफ़र करेंगे, और अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल 11-11 का साइन है,
तो शादी का प्रपोजल आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ये सिंक्रोनिसिटी दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये 1111 साइन नहीं दिखता है, सीरियल नंबर नहीं दिखते हैं, तो हम ट्विन फ्लेम नहीं हैं, ये मस्ट है। बार बार हमें 1111, 111, 4 टाइम्स 1 दिखता ही जाता है। हमारा ट्विन हमारे सामने होता है तभी हमें दिखता है 11, 111, 4 टाइम्स 1, ये दिखते हैं। अभी तो रास्ते के कांटों को हटाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आज के लिए क्या है। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। माँ सरस्वती का आज आया है डिवाइन गाइडेंस। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। अभी मैंने आपको यही बोला कि आप पहले सोशल मीडिया में डीपी लगाते थे, म्यूज़िक डेडिकेटेड करते थे, सॉन्ग डेडिकेट करते थे अपने पार्टनर को, डीपी पे अच्छे कोट लगाते थे। तो वही गाइडेंस आई है कि भाई आप भी एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो आप भी अपनी फीलिंग्स ऐसे ही एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कर के थक गए हैं तो आपके पार्टनर को भी करना चाहिए ये ऐसे ही डेडिकेट। सीखिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग आप देख सकते हैं, बस आपको किसी का लवर होना है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।